बासित साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। आपके तवसत से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि झील को तोड़ने वाली बातें जो है वो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। किसी फोरम पे या किसी जगह पे या किसी भी अदालत ने ये नहीं कहा कि झील को तोड़ें। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग पुरअमन लोग हैं और हम कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। साथ साथ हम ये भी तवक्को कर रहे थे कि अगर ये चीज़ें सारी इल्लीगल हैं या इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं तो उस वक्त जब ये सारा कुछ बन रहा था तो मुतल्लिका अदारे खामोश क्यों थे? ये हमारा सवाल है इंतज़ामिया से। हम इसी हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में भी अपना सवाल उठाएंगे कि उस वक्त जब ये सारी तमीरात हो रही थी तो उस वक्त जो मुतल्लिका अदारे थे, ये गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान थे, उनको उस वक्त हरकत में आना चाहिए था, नोटिस इशू करने चाहिए थे और कार्रवाई करनी चाहिए थी। साथ साथ यहाँ के लोगों को एक बड़ी कन्फ्यूजन है। इस हवाले से GDA के पे एक हमारा सवाल उठता है उसके किरदार पे कि अगर ये जगह GDA की जुरिस्डिक्शन में आती है, गलिया समुंदर कट्ठा आता है या गलियात के दीगर गाँव आते हैं, तो हमारे ये GDA के DG साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो दीगर लोग हैं उनसे हमारा सवाल है कि आज तक उन्होंने इस झील की डेवलपमेंट के लिए, इसकी सड़क के लिए, यहाँ पे टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ के लिए क्या किरदार अदा किए हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो फिर तो हम कहते जी कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमारा ये सवाल है आज भी कि जब ये सारी चीज़ें बन रही थी उस वक्त अगर ये चीज़ GDA हरकत में आता तो शायद ना आज इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान को यहाँ आना पड़ता और ना कुछ जो है वो इस तरह की सूरत हाल होती। हमारी सेवाओं से आपके हवाले से ये आपके तवसत से ये रिक्वेस्ट है कि वह समुंदर कट्ठा झील आएँ, यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हों और हम कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो भी लोग हैं उनसे हम तावन करेंगे, लेकिन हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम मकामी लोगों के जो कुछ खदशात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ जो उनके ज़हनों में सवाल उठ रहे हैं, उनको अगर मद्देनज़र रख के अगर कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ है कि मकामी लोगों के जो खदशात हैं उनको दूर करना बासित साहब ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिस तरह सुबह से ये खबर चल रही है कि समुंदर कट्ठा झील को डिमॉलिश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। झील के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर्स बड़े वाज़ेह हैं और उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि झील को डिमॉलिश करें। बाकी इंतज़ामिया जो कर रही है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं इस जो है ऑपरेशन को कवर करने के लिए। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं उनकी GDA से अप्रूवल नहीं हुई और ये मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट के ग्रीन बेंच में जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही है और हमें जो है पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर एक सख्त किस्म की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और GDA की सरजनिश की है कि यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ बग़ैर अप्रूवल के हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके फ़ैसले की अमल दरामद के लिए जो है हम यहाँ पे आए हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको जो है पहले हमने नोटिस दिए, बार बार नोटिस दिए कि ये खुद ही इसको ख़त्म कर लें, लेकिन जब उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई तो हमें फोर्सफुली जो है वो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो कि बग़ैर किसी अप्रूवल के है वो हटानी पड़ रही है। जहाँ तक लेक का ताल्लुक़ है तो पेशावर हाई कोर्ट भी इस समुंदर कट्ठा लेक की जो है वो उसको देख रहा है। हमें हिदायत की गई है कि GDA के कोई इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखें, क्योंकि ये लेक बग़ैर किसी जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी के बनी हुई है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं बारिशें हो रही हैं, बारिशों का पानी आ रहा है और ये ख़दशा है कि किसी टाइम भी जो है ये अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो ये टूट सकता है और आगे आबादी को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सियाहती मकामात नहीं होने चाहिए, लेकिन एक टेक्निकली एक ऐसी कंस्ट्रक्शन हो जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं है। बहरहाल ये अभी कोर्ट के अंदर है मामला, कोर्ट ने इसको डिसाइड करना है कि आया ये झील जो है रहेगी या नहीं रहेगी। सयाहत को हम इनकरेज करते हैं, सयाहत जो है वो होनी चाहिए, आनी चाहिए, चाहे वो सर्दी में है चाहे वो बारिश है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि बारिशें इस हद तक हो गई हैं कि सयाहों की ज़िंदगी को ख़तरा है तो फिर हम इस पे भी सोच सकते हैं कि आया उसको कुछ देर के लिए जो है वो रोका जाए। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन जो है हमारे पास नहीं है कि सयाहों को मेन रास्तों में या गलियात में जो है आने जाने में कोई खलल हो। तो मैं इस बात को जो है वो नहीं करूँगा कि सयाह ना आए। सर जी तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था। तकरीबन हज़ारों नफरी के साथ AC साहब यहाँ पे आए और उन्होंने आते ही बग़ैर किसी से पूछे वाले पहले ये अलीज वालों का तोड़ा, उसके बाद नीचे जाके झील से 200 फुट आगे है एक ढाबा बना हुआ था, हमने अपने रोज़गार के लिए बनाया हुआ था, वो उन्होंने आके तोड़ा। हमने उनसे आके पूछा भाई ये आप नाजायज़ कर रहे हैं ये फ़लाना,
वो कह रहे हैं जी हमारे पास आर्डर है। फिर हमने आर्डर किस चीज़ का, उसने कहा जो कंस्ट्रक्शन गलत ऑर्डर की। देखा है आपने? उन्होंने कहा जिन जो मालिक मैंने नहीं देखा। कह रहे हैं जो मालिक के ज़मीन के मालिक है उनको नोटिस भेजा गया है, रिसीव नोटिस उन्होंने देखा। फिर हमने कहा भाई आप ये 3 साल 3.5 साल हो गए हैं झील बने हुए, ये तकरीबन बने हुए 2 साल हो गए हैं, सामने बिल्डिंग बने हुए 2 साल हो गए हैं। ये सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए, क्योंकि जब ये झील बनी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नज़र शाह सेक्रेटरी थे फॉरेस्ट के, उन्होंने आके बनाई थी और ये कम्युनिटी को झील दी गई थी उस टाइम। तो कम्युनिटी काम कर रही है यहाँ पे, बाहर का बंदा कोई नहीं, कम से कम 400-500 बंदा यहाँ पे रोज़गार अपना पैदा कर रहा है, अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है। और आके यार जहाँ भी अगर कोई रोज़गार हो महकमे वाले आके तोड़ फाड़ के चले जाएं। अब देखें यहाँ के 5-10 लाख रुपए बंदे का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान पूरा करेगा अपना, आगे कमा के बच्चों का पेट पालेगा। हर 2 साल बाद 7-6 बाद ये नुकसान आके आवाम का करके चले जाते हैं। ये दरअसल ज्यादती है, झील के मुखालिफ हम नहीं है। जो पिकनिक पॉइंट टूरिस्ट जगह हर जगह होने चाहिए, इससे लोगों का रोज़गार बनता है, उसकी मुखालफत हम नहीं है। लेकिन अगर आपको अगर आर्डर आया तो कम से कम 5-10 दिन पहले बताना चाहिए कि यार ये आपकी चीज़ नाजायज़। अब ये ज़ाती ज़मीन है लोगों की,